नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक सुपर ट्रिक स्क्वायर की हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले दो लेक्चर कैलकुलेशन में हम देख चुके हैं आपको, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्वायर की ट्रिक सिखाएंगे। आज और एक बेहतरीन तरीका सीखेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या हम लोग सीख चुके हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको सिखाया था कि किसी का यूनिट डिजिट अगर लास्ट में 5 है तो स्क्वायर तुरंत हो जाता है। जो लास्ट में लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो, यानी 5 का वर्ग 25, और जो उसके पहले लिखा होता है उसके बाद गिनती में क्या आता है उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पहले लिखा है 1, 1 के बाद 2 आता है, 2 इंटू 1 करोगे तो वो भी 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 225। जैसे इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें मेरे भाई 45 का अगर स्क्वायर करना है तो पहले 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दो। उसके पहले क्या लिखा है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 इंटू 5 करोगे 4 पंचे 20, यानी 45 का स्क्वायर होता है 20 25। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अगर हम 65 का स्क्वायर आपसे कहें तो पहले 5 का स्क्वायर लिख दोगे 25, उसके पहले क्या लिखा है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 6 42, तो इसका हो जाएगा 42 25। ये आपको हमने जो कैलकुलेशन का पहला वीडियो वहां ढेर सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको सिखाया था। दूसरे वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट चीजें क्या सीखी थी। हमने कहा था कोई भी संख्या हो, जरूरी नहीं भाई ये कब लगाओगे ट्रिक आप, जब लास्ट में 5 हो और लास्ट में 5 नहीं है तब क्या करोगे भाई। जरूरी थोड़े ना जो एग्जाम में आएगा मेरे भाई लास्ट में 5 ही होएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगला हमने बताया था जैसे 46 लिखा है, इसका स्क्वायर करना, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहली संख्या की स्क्वायर करके उसके नीचे लिख दो। जैसे 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, जो भी आए एक डिजिट छोड़कर लिखना है, तो 48 ऐसे लिख दोगे। ये आ जाएगा 6, 8 3 11, 6 4 10, 1 11 और 1 और 1 2, तो 2116 हो जाएगा। फिर से समझ लो हमने क्या कहा, जो पहले लिखा है उसका स्क्वायर करके उसके नीचे लिखो। 4 लिखा है 4 का स्क्वायर 16, 6 लिखा है 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों का आपस में गुणा, फिर ऊपर गुणा, 6 चौको 24, 24 का गुणा 2 में करोगे 48। अब 48 जब लिखोगे तो एक डिजिट छोड़कर लिखोगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा सामने, 48 लिख दिया। 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 6 4 10 और 1 हासिल का 11 का 1, फिर हासिल 1, 1 और 1 2, तो 2116 आ जाएगा। जैसे इसी टाइप से अगर मेरे भाई हम आपसे कहें 47 का स्क्वायर बताओ, कुछ भी नहीं करना, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 7 चौको 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। अब जो 56 लिखोगे एक डिजिट छोड़कर लिखोगे तो 56 ऐसे लिख दोगे, 9 के सामने 9 लिख दो, 6 और 4 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 5 11 और 1 हासिल का 12 और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2209। तो ये हम दो ट्रिक पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, उनका क्विक रिवीजन करवाया। आज जो सीखेंगे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत ही बेहतरीन सीखने वाले हैं। क्लियर। अब देखो समझो क्या ट्रिक सिखाएंगे। एक मेरे भाई पहले आप एक गोल्डन नंबर याद रखो, इसको गोल्डन नंबर कह सकते हैं, डायमंड नंबर कह सकते हैं, जिससे आपके मन में चीजें टिकी रहें, और ये गोल्डन नंबर होता है मेरे भाई 25। आज हम लोग वो बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे जो शायद आपने इसके पहले नहीं सीखी थी। अगर आपने सीखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी आपका फोकस पढ़ाई पर है। कहने मतलब ये समझते हैं, हमने कहा गोल्डन नंबर आप 25 याद रखो। अब जैसे इन्हीं दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। हमने कहा आपसे कि आप 46 का स्क्वायर बताओ, तो एक तो तरीका हमने ये बताया कि पहले डिजिट का स्क्वायर करके नीचे लिख दो, दूसरे का स्क्वायर, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, फिर ऊपर मल्टीप्लाई, एक डिजिट छोड़कर लिख दो, ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर। दूसरा याद रखना मेरे भाई, ये हम देखते हैं ये 50 के करीब करीब जब होते तो आंसर कैसे आता है। सबसे पहले हमने देखा वैल्यू दी गई आपको 46, कितना दिया गया है 46, 46 50 से कितना कम है। अरे बोलो मेरे भाई 46 जो है वो 50, देखो कंपेयर करेंगे 50 से और नियम लगाएंगे 25 में, इसी वजह से इसको गोल्डन नंबर कहा गया। 46 जो है 50 से कितना कम है, आप कहोगे 4 कम है। जितना कम हो उसका स्क्वायर कर दो, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर क्या कर दोगे 16। अब जितना ये 50 से कम होता है उतना ही आप 25 से घटा दो, बस आंसर आ गया। यानी इसका बाप है ये ट्रिक में, नहीं समझे बात। हमने कहा ये 46 है, 46 50 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया 16। इतनी बात समझ गए। अच्छा जितना ये 50 से कम है उतना आप इसमें घटा दो, यानी 46 जो है वो 50 से 4 कम है, तो 25 में 4 कम करोगे क्या बचेगा 21। गौर से देखो ये भी 21 16 था, ये भी 21 16 था। जितने लोगों को समझ में आ गई है एक बार में बात समझ लो, माइंड आपका बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझो फिर लाइक करना है ना। हमने कहा मेरे भाई जितना ये 50 से कम होगा उतने का स्क्वायर कर दो। 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16,
जितना 50 से कम होता है उतना 25 से कम करना है। तो 50 से 4 कम है, 25 में 4 कम करोगे क्या बचेगा 21। एक और समझते हैं 47 वाला, यहीं पर लिखते हैं। हमने कहा 47 का स्क्वायर करना है आपको। 47 50 से कितना कम है, आप कहोगे 3 कम है, तो 3 का कर दो वर्ग, तो 3 का वर्ग हो गया 9। अब दो अंकों की अगर संख्या ना बने तो अपने हिसाब से 0 बना लो, हमेशा 2 डिजिट लिखने होते हैं। 47 जो है वो 50 से 3 कम था, तो 3 का वर्ग करोगे 9, 9 एक अंकों की संख्या बनी, तो हम 2 अंक बनाने के लिए एक 0 बढ़ा लेंगे। अब जितना ये 50 से कम है उतना ही 25 से कम कर दो। 50 से कितना कम है बोलो, 50 से 3 कम है, तो 25 में 3 कम कर दो। 25 में 3 कम करोगे आ जाएगा 22, तो ये भी 2209, ये भी 2209। गौर से देखो ये दोनों सेम आ गए। ये 50 के जब करीब करीब हो, आपके मन में फिर एक सवाल चल रहा होगा कि अगर 36 का करना हो, मन में भैया सवाल आना चाहिए, मनुष्य हैं हम लोग, हम लोगों को निगेटिव चीजें पहले दिखती हैं, अच्छाई कम दिखेगी आपको। पहले मन में एक कीड़ा गूंजेगा कि अगर 36 आ जाए तब तो ये 50 से बहुत कम है, और अगर 50 से ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे। धैर्य रखो पार्थ, सब कुछ समझाया जाएगा, है ना। आते हैं पहले जो चीजें हम सीख रहे हैं, हमने अगला क्वेश्चन लिया 45। अब देखो 45 को 3 ट्रिकों से लगाएंगे जो तीनों हम सिखा चुके हैं। पहली सुपर ट्रिक मेरे भाई हमने बताई, लास्ट में 5 दिख जाए तुरंत काम कर दो, 5 का वर्ग कर दो 25, 4 के बाद गिनती में क्या आता है 5, 4 पंचे 20, तो 20 25 आ जाएगा। दूसरी ट्रिक हमने सिखाई कि अगर इस टाइप का स्क्वायर करना हो तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके उसके नीचे लिख दो 4 का वर्ग 16, दूसरी संख्या का वर्ग लिख के उसके नीचे कर दो 5 का वर्ग 25, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, 5 को 20, 20 का गुणा 2 में 40, एक डिजिट छोड़ के लिखना है जो अभी पीछे समझाया। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 6 4 10, एक और एक 2, तो ये भी 2025, ये भी 2025। 2 ट्रिकों से सेम आंसर आया कि नहीं। अब लगाते हैं तीसरी ट्रिक जो अभी अभी जस्ट सिखाई। हमने कहा आपको करना है मेरे भाई 45 का स्क्वायर। पहले ही बताओ 50 से ये कितना कम है, 50 से 5 कम है, 5 कम है तो जितना कम हो उतने के स्क्वायर, 5 का वर्ग कर दोगे 25। अब जितना 50 से कम होता है उतना 25 में घटाते हैं। 50 से कितना कम है 5, तो 25 में 5 कम कर दोगे कितना आ जाएगा 20। गौर से देखो मेरे भाई तीनों ट्रिकों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब जितने लोगों ने शुरू में नहीं लाइक किया था लाइक कर दो, अब तो बात समझ में आ गई होगी। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, 44 का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी ट्रिक से बताओ लेकिन आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स इस बार भर जाना चाहिए, हमेशा के तरीके खाली नहीं रहना चाहिए। इस सीरीज में वो बेहतरीन कैलकुलेशन की ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं जो आपको मैथमेटिक्स में 4 चांद लगा देंगे, अर्थात एकदम बूस्टर का काम करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आऊं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैथमेटिक्स 0 से टॉप लेवल तक हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। एसएससी जीडी के लिए हमने स्पेशल सीरीज चलाई थी 10 कदम, जहां ढेर सारे बच्चों ने बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव कमेंट करके और उस सीरीज से काफी कुछ फंसा, जैसा कि हमें रिस्पॉन्स मिला था। रेलवे के लिए 5 का पिटारा सीरीज चलाई, 74 से 75 लेक्चर हो चुके, और आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए फिर ऐसा ही कुछ करने वाले हैं जो धमाल मचा देगा पेपर के लिए। और यूपी पुलिस के लिए हमने 45 दिन 45 मैराथन करवाई थी, लेकिन उसमें पूरी सीरीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हमने शुरू किया था, नहीं उतनी चीजें मैनेज हो पाए। आपके सीजीएल की भर्ती आ चुकी है, सीएचएसएल की आने वाली है, जो भी कुछ होने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम आगे, जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम लगे, सब में एडवांस और अर्थमेटिक जहां जहां आती है कैलकुलेशन की ट्रिक आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही मजबूत कर देंगे। इस वजह से इनको जरूर सीखिए और चैनल से जरूर जुड़े रहिए। बाकी बताने की जरूरत नहीं, आप चैनल पर जाके खुद ही चीजें विजिट कर लीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।